हेलो दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं दे रहा हूं। मेरे चैनल पे अभी वार्निंग आया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, जैसे मेरा हट जाएगा मैं आप सबको फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। टेंशन मत लीजिए, मैंने चैनल अभी बंद नहीं किया है। वीडियो आपको मिलता रहेगा, डोंट वरी। आप लोग प्लीज़ 2-4 दिन वेट कर लीजिए। थोड़ी दिनों में मेरा वार्निंग हट जाएगा, मैं फिर से वीडियो दे दूँगा। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म। साधना जगत में प्रणाली। अध्याय 940 हरम को अलविदा कहना। दोहरे साधक का पुनर्जन्म। साधना जगत में प्रणाली। सी 940 हरम को अलविदा कह रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 940 हरम को अलविदा कहना। फीनिक्स साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कहीं लोगों के एक समूह को एक पोर्टल से बाहर निकलते देखा जा सकता था। जब वे सभी उस पोर्टल से होकर गुजरे जो हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, वह सिकुड़ने लगा और एक पल में गायब हो गया। हम वापस आ गए हैं। कान्हा अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी जब उसने परिचित परिवेश को देखा। कुछ समय पहले उसने अपने मालिक के साथ जीवित उस जगह को छोड़ने की सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब वह लिन कबीले के इलाके के अंदर खड़ी थी। एवलिन ने भी राहत की लंबी सांस ली, यह जानकर कि वे अंततः अपने क्षेत्र में वापस आ गए हैं। योहान ने कान्हा के खुश चेहरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराया। आखिरकार वह समझ सकता था कि उस जगह के अंदर उन नारकीय दिनों को बिताने के बाद वापस आने का क्या मतलब है, लेकिन उसकी मुस्कान अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि उसे वे शब्द याद आ गए जो उसने उस कालकोठरी को छोड़ने से पहले सुने थे। वह महिला, वह मेरे पास वापस आने के बारे में बहुत गंभीर थी। जिम्मेदारी लेने से उसका क्या मतलब था? योहान ने फ्रेया के बारे में सोचते हुए मन ही मन सोचा। एल्सा ने योहान के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। योहान के चेहरे पर कुछ देर के लिए जो परेशानी थी उसे देखकर एल्सा के हाथ की जकड़न को महसूस करते हुए योहान अपनी उलझन से बाहर आया। मुझे पता है कि हमारे वहां से जाने से ठीक पहले उसने तुमसे कुछ कहा था। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? एल्सा खुद को अधिक समय तक रोक नहीं सकी और योहान से पूछा। उसकी आंखों में चिंतित भाव देखकर योहान ने एक लंबी सांस ली और फिर अपना सिर हिला दिया। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। मुझे बस उसका घर नष्ट करने के लिए बुरा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह वहां अकेले क्या कर रही थी। उस संरचना के संरक्षण में रह रही थी जैसे कि वह किसी से छिप रही हो। उस महिला के बारे में बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती हैं। योहान ने एल्सा को जवाब दिया। योहान की बात सुनकर एल्सा चुप हो गई और एक लंबा क्षण रुकने के बाद उसने मुस्कुराते हुए धीरे से उसका कंधा थपथपाया। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि जिस क्षण तुमने उस संरचना को नष्ट किया, चीजें उस तरह से बदल जाएंगी। ज्यादा मत सोचो, एल्सा ने योहान को सांत्वना दी। डिंग। निकोल कबीले के क्षेत्र में वापस जाने से पहले आपके पास 1 मिनट 54 सेकंड बचे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। योहान के दिमाग में एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन को सुनकर योहान ने गहरी सांस ली और एल्सा की तरफ देखा। योहान ने एल्सा से कहा, किसी भी तरह से मुझे तुम्हें वान्या और स्ट्रोई के साथ सोल सबस्पेस में वापस ले जाना होगा। मेरे पास समय कम होता जा रहा है। योहान की बात सुनकर एल्सा ने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ। जब तक हम शांत रहेंगे और अपनी राक्षसी आभा का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम ठीक रहेंगे। उसने योहान को आश्चर्यचकित करते हुए जवाब दिया। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? योहान ने पुष्टि करने के लिए फिर से पूछा। एल्सा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसका जवाब मिलने के बाद योहान ने नश्वर क्षेत्र के अंदर रहने का कारण पूछने की जहमत नहीं उठाई। तो मैं चाहता हूं कि आप लिन कबीले में जाएं और मेरी माँ और मेरे अन्य सहयोगियों से मिलें। नताशा, दिया और जैस्मीन आपको देखकर खुश होंगी। मैं भी उन्हें देखने के लिए उत्साहित हूं, खासकर जैस्मीन। एल्सा ने अपनी आंखों में उत्साह के भाव के साथ जवाब दिया। योहान ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अगर तुम उसे देखो तो उससे माफी मांग लेना, मुझे उसके पास ही रहना चाहिए था, योहान ने कहा। एल्सा ने धीरे से योहान के हाथ को सहलाया और अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसने योहान को जवाब दिया और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मारिया ने योहान और एल्सा को एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हुए देखा, जबकि वान्या किसी भी चीज की परवाह किए बिना अपनी जगह पर खड़ी रही। वह अभी भी गहरी सोच में थी। डिंग। निकोल कबीले के क्षेत्र में वापस जाने से पहले आपके पास 60 सेकंड बचे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। योहान के सिर में एक सूचना गूंजी जिसने उसे याद दिलाया कि निकोल कबीले में वापस भेजे जाने से पहले उसके पास इस जगह के अंदर थोड़ा सा समय बचा था। मुझे लगता है कि आखिरी बचे कुछ सेकंड यहाँ बिताना कोई बुरी बात नहीं है। योहान ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा और कुछ सेकंड के लिए अपने आसपास सबको देखा। डिंग। आपको 20.19.18 में निकोल कबीले के क्षेत्र में वापस ले जाया जाता है। जैसे ही 20 सेकंड का टाइमर चालू हुआ, योहान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं निकोल कबीले के पास वापस जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम करने हैं, लेकिन मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखना और परेशानी में मत पड़ना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
योहान की बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। आना और काना ने बिना समय बर्बाद किए उसकी ओर कूदने से पहले एक दूसरे को देखा। उन्हें इस तरह देखकर एल्सा कड़वी मुस्कान के साथ तुरंत योहान से दूर चली गई और इन दोनों को उसे गले लगाने का मौका दिया। स्ट्रूई एल्सा के पीछे चली गई क्योंकि वह इन दोनों बहनों के करीब जाने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वह बस एल्सा के कंधे पर चली गई। योहान ने बस मुस्कुराया और इन दोनों को अपने आलिंगन में ले लिया। तुम अचानक क्यों जा रहे हो? आना ने योहान को कसकर पकड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए। तुमने मेरे और गुरु के लिए जो किया उसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। काना ने योहान की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे खेद है कि मेरे पास इस जगह को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखो और निश्चित रूप से अपने गुरु का ख्याल रखना। वह अभी भी अपनी पुरानी चोटों से ठीक हो रही है। योहान ने दोनों बहनों को जवाब दिया क्योंकि उसने अपनी नज़र एवलिन की ओर बढ़ाई जो कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक परेशान भाव था। उन भावों को देखकर योहान समझ सकता था कि वह अपने शिष्यों को उसके आलिंगन में देखकर शर्मिंदा थी। छी उन बहनों को, वे कितनी बेशर्म हैं, अपने मालिक के सामने अनुचित काम कर रही हैं। मारिया ने अपनी उंगलियों को हिलाते हुए काना और आना दोनों को देखा। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर एवलिन ने अपनी अलग नज़र से देखा, ये याद करते हुए कि कैसे उसने बेशर्मी से सबके सामने डाल्मस कालकोठरी के अंदर योहान को चूमा था। तुम जाने से पहले मुझे वापस आत्मा उपस्थान में भेज दो। मैं यहाँ और अधिक समय तक नहीं रह सकती, ये जानते हुए कि योहान जाने वाला है, वान्या ने कहा और अंततः अपनी लंबे समय से चली आ रही चुप्पी तोड़ी। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए योहान ने केवल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। NOWELL मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जल्दी में हूँ और इसके अलावा आपकी बहन कुछ समय के लिए इस क्षेत्र के अंदर रहना चाहती है, योहान ने जवाब दिया। योहान की बात सुनकर वान्या का चेहरा काला पड़ गया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, योहान का शरीर सभी की आंखों के सामने एक पल में गायब हो गया। उसके जाते ही वान्या ने अपना जबड़ा जमीन पर गिरा दिया और उसे मन ही मन कोसा। उपन्यास सबसे पहले इसी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। कल वापस आएं और पढ़ना जारी रखें।